अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, ये है सामान जो मैं मेट्रो से लेके आई थी रमज़ान के हवाले से। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी जो मैंने रमज़ान के लिए सामान लिया है। सबसे पहले मैंने क्रॉकरी से शुरुआत की। मुझे छोटे छोटे बर्तनों की ज़रूरत थी रमज़ान के लिए। तो ये पता है कि ऐसी चीज़ें हैं कि डोंगे वगैरह किसी के घर कभी कोई चीज़ भेजो तो वापस मुश्किल ही आते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे से बाउल ले लिए थे कि जो रमज़ान में ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कुछ कम चीज़ बच जाती है वो रखने के लिए। फिर मैंने ये सेट लिया था डोंगों का। ये तो वैसे तो वो 3 वाले जो मिलते हैं या 4 वाले जो डिफरेंट साइज़ होते हैं, मैंने इस दफ़ा वो नहीं लिए क्योंकि उसमें जो सबसे छोटे वाला साइज़ है ना वो तो किसी काम ही नहीं आता। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने इस तरह के सेट ले लिए जो तीनों चारों साइज़ ना डोंगों के एक ही जैसे। एक मैंने ये फिर बास्केट ले ली थी। ये मुझे अपनी कटलरी अरेंज करने के लिए चाहिए थी क्योंकि मैंने अपनी वो ड्रॉर की सेटिंग चेंज करनी है। कप लिए, ग्लास लिए, जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रमज़ान में जिनकी पड़ती है, जो बच्चों ने ग्लास भी बहुत तोड़ने होते हैं, तो ये मैंने लिया। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैंने एक कैबिन अपनी जो है वो इस तरह की कर लेनी थी कि मुझे जो है ना रमज़ान में मसला ना हो किसी चीज़ का कि सिर्फ एक ही में सारा सामान हो, ढूंढना ना पड़े इधर उधर। वैसे तो इसको भी मैंने बहुत अच्छा सेट किया हुआ था, लेकिन जब कुछ दिन हाथ ना लगे तो जो चीज़ जहाँ जाती है वहीं रह जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि रमज़ान में तो ये सारे काम करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो उससे पहले ही करके तो सारा मैं इसको साफ़ सुथरा कर लूँ ताकि फिर आगे मैंने खाने की तैयारियाँ करनी है, फ्रोज़न चीज़ें बना के रखनी है, तो फिर मुझे वो ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से की है। तो ये मैंने सारे जो लाई थी सामान, जो सारे बाउल्स वगैरह थे, जो सारी और कप ग्लास, वो सारे मैंने फिर यहाँ रख दिए। ये भी मैं लेके आई थी, लेकिन ये मैंने लिया था हाइपर स्टार से। है तो ये पॉपकॉर्न्स के लिए, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हम इसमें फ्राइज़ डाल के खाएंगे या फिर हम लोग इसमें पॉपकॉर्न चिकन बना के खाएंगे। अच्छा जी, तो ये फिर अभी मैंने इसको सारे को अरेंज कर लूँगी इस तरह से। प्लेट्स भी और कुछ मैंने डॉलर शॉप से चीज़ें लेके आई थी वो भी थी, लेकिन है सारी चीज़ें रमज़ान के लिए। तो फिर मैंने ये एक कॉर्नर जो है ना पूरा सेट कर दिया था कि मैं ना आसानी से हर चीज़ जो है ना एक्सेस जो है ना वो आसानी से हो जाए मुझे हर चीज़ की। इस तरह से मेरी ये अलमारी जो है ये सेट हो गई थी। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ना फिर रमज़ान में खपने से बंदा बच जाता है क्योंकि टाइम नहीं होता, टाइम के टाइम किचन में आना होता है। फिर जी ये मेरी अलमारी है जिसमें मेरे मसाले वगैरह अपने रखे होते हैं। तो इसमें ये मुझे बड़ा मसला था कि ना ये इसमें छोटी बॉटल्स पीछे रखी हुई होती थी, तो मुझे ना चीज़ें निकालने में ढूंढने में बड़ा मसला हो रहा था क्योंकि अलमारी ये थोड़ी ज़्यादा मुझे बड़ी लग रही थी और बॉटल्स जो हैं वो छोटी छोटी हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना सारी जगह जो है ज़ाया हो रही है। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मैं इसको ऐसे अरेंज करूं कि मुझे ना चीज़ निकालते हुए कोई मसला ना हो। कुछ चीज़ें जो दालें वगैरह जो बच जाती हैं उसको भी बेध्यानी में फिर आधा पैकेट बचा है वो यहाँ रख दिया। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने सेट करके रखना था। फिर मैंने ना दराज से ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे। ये बहुत ही अच्छे, मुझे तो रेट में भी बड़े अच्छे मिल गए थे। तो ये 2000 में तकरीबन 3 थे। ये है कि इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से ना मेरी चीज़ें बड़ी अच्छी से सेट हो गई। जो बड़ी बॉटल्स थी, जो छोटी बॉटल्स थी, उनको मैंने इस तरह से लगा दिया और ना ये कम जगह घेरी इन्होंने और फिर मुझे आराम से हर चीज़ नज़र भी आ रही थी क्या चीज़ पीछे पड़ी हुई है। तो ये एक मेरा अच्छा काम हो गया था। आज सारी अलमारियाँ सेट करते करते टाइम तो मुझे काफ़ी लग गया, लेकिन यह है कि फिर मेरी आगे की बचत हो जाएगी कि आगे मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी इसकी। इसके अलावा जी ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आधी इस्तेमाल हुई आधी नहीं हुई, ये बची पड़ी हुई थी। तो इनका भी बड़ा मसला था क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है कीड़ियों का, तो वो कीड़ियाँ हर चीज़ में जानी थी। इसके लिए भी मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी। बॉक्स कुछ इस तरह से बंद हो के ना अंदर कीड़ियाँ ना जाएँ। तो ये मैं ऑर्गेनाइज़र लाई थी मेट्रो से। इसमें फिर मैंने जो इस तरह से चीज़ें जो आधी आधी बची हुई थी ना वो मैंने सारी फिर इसमें डाल दी। इस तरह ये कि मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। होता है ऐसे कि सामान कई दफ़ा पैकेट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मैं ज़रा ज़्यादा ले आती हूँ, तो बॉटल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। तो फिर ये चीज़ें जो है ना मेरी थोड़ी थोड़ी सी बच जाती हैं। कभी मैं इनको पहले फ्रिज में रख लेती हूँ अगर गर्मी हो तो, और अगर सर्दी हो तो फिर बाहर ही रख लेती हूँ। लेकिन अब मुझे डर है कि इसमें ना कीड़ियाँ वगैरह चली जाएंगी। तो ये फिर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया था। ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो घर में हो तो बड़े काम आ जाते हैं। छोटी छोटी सी किचन की टिप्स हैं जो बहुत काम आती हैं। आप भी ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो रमज़ान में फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।